हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सेट को हम सबसेट कहेंगे बी सेट का इफ़ यदि एवरी मीन्स एवरी प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि इज है आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के सभी एलिमेंट यदि बी के सेट बी सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल्स, ये कैपिटल सी, दिस सिंबल्स। ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स अब, और ए क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए सेट, फॉर एग्जाम्पल ए सेट इज इक्वल टू, यानी कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है ए ई आई है, क्या है? ए ई आई है। और इसी तरीके से यदि एक सेट है बी, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है ए ई आई ओ और यू, देन तब हम कह सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट है ए ई आई, ये तीनों के तीनों एलिमेंट किस सेट? बी सेट के भी एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए सेट है वो क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और ए हमेशा, ए यदि सबसेट है ए का, और हमेशा ही ए खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमने पिछली जो वीडियो में पढ़ा था, जो इम्प्टी सेट क्या है? इम्प्टी सेट फाई, यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो उस सेट को, यानी कि हम कह सकते हैं कि वी हम एग्री टू से दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई सेट है वो हर एक सेट के अंदर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि फाई सेट है ना, फाई सेट हर एक सेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब जैसे फाई सेट है, ए सेट इज इक्वल टू है 1 और 3, बी सेट में जो एलिमेंट है वो है 5 1 5 9, सी सेट के अंदर है 1 3 5 7 9 जो एलिमेंट है ये हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो क्या फाई है वो बी का क्या करता है? बिलोंग करता है या नहीं करता? अब हमें ये चेक करना है कि फाई क्या सबसेट है बी का। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में दे रखा है कि इम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो फाई क्या है? फाई इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? ए सेट में 1 और 3 है, और बी सेट में क्या है? 1 5 9 है। तो ए सेट क्या पूछा है? बी, ए क्या सबसेट बी का क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी है या नहीं है? तो यहाँ देखो ए में जो 3 एलिमेंट है वो बी में अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ए क्या है? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से क्या है, क्या ए सबसेट है सी का? तो अब देखेंगे हम सी सेट में, सी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7 और 9, और ए में है 1 3, यानी कि ए के सभी एलिमेंट सी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी। इसी तरीके से बी के सभी एलिमेंट चेक करेंगे, 1 5 9 1 5 9, तो ए बी भी क्या है? बी सेट भी सबसेट है किसका? सी का। ठीक है। इसी तरीके से हमने सबसेट को आप कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीटली ये सबसेट समझ में आ गया होगा। अब क्या है, उससे आगे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। क्या है? इंटरवल। इंटरवल क्या है? लेट ए और बी बिलोंग टू आर, यानी कि ए और बी जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करते हैं? आर सेट में बिलोंग करते हैं। आर मीन्स रियल सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। और यहाँ दे रखा है कि ए जो है वो क्या है? लेस देन है किससे? बी से। ए इज लेस देन बी, यानी कि देन तब द सेट ऑफ रियल नंबर वाई सच दैट ए क्या कहाँ से कहाँ बिलोंग करते, यानी जो वाई है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? ए से क्या है? वाई जो से है वो ए से तो ग्रेटर है और बी से क्या है? लेस देन है। दिस इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल्स, यानी कि जहाँ भी हम सिर्फ लेस देन, और जहाँ भी हम क्या है, जहाँ भी हम लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल यूज करेंगे
वहाँ हम ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। इंटरवल को सबसे आसान तरीके से समझें तो यही इसका एक तरीका है कि जब भी हम लेस देन और ग्रेटर देन का ओनली सिंगल सिंबल यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये ओपन इंटरवल है। यदि हम इस तरीके से करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का जब सिंबल यूज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो हमने अभी ओपन इंटरवल पढ़ा है। ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ जो y की वैल्यू है वो किसके बीच में है, a और b के बीच में है। और ओपन इंटरवल के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो यहाँ ये आएगा a ओपन इंटरवल, b ओपन इंटरवल। ठीक है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। द इंटरवल which contain the end point also is called close interval. It is denoted by this close intervals. ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है। और ओपन इंटरवल क्या है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब हमें पढ़ना है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है कि जो वैल्यू है वो कहाँ होगी, एंड पॉइंट के ऊपर होगी। कहाँ होगी, एंड पॉइंट के ऊपर। इट मीन्स ए और बी में क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो हम यहाँ y भी यूज कर सकते हैं, x भी, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। तो x सच दैट x ए, मैंने बोला था जहाँ हम लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूज करेंगे तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल्स। जब हमें ये पता है कि क्लोज इंटरवल है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से इसमें दे रखा है क्लोज इंटरवल ए एंड बी ओपन इंटरवल्स। इट मीन्स ए, यहाँ ए की तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो ए के इक्वल टू और यूज होगा और बी के क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन यूज होगा। तो ये क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स ए इज लेस देन एक्स सच दैट एक्स क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए एंड लेस देन इज बी। ठीक है। तो ये यूज होगा ए। और इसी तरीके से ए और बी है, ए और बी है तो यहाँ ए क्या है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी। इस तरीके से हमने ये ओपन इंटरवल यूज करना है। ठीक है। उसके बाद में है एक पावर सेट। क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या है, पावर सेट, पावर मीन्स इकट्ठा, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि हमें कोई भी 2 या 3 सबसेट गिवन है और उन सेट को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे, कलेक्शन के रूप में लिख देंगे, वो क्या होगा, पावर सेट होगा। और वी नो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होती है, फाई जो सेट है वो क्या है, हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी कि छोटा सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट इक्वल टू क्या है, गिवन है 1 और 2 एलिमेंट है, तो हमें इसकी क्या बनाने हैं, पावर सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि फाई क्या है, एक फाई क्या है, सबसेट है और हर एक सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो इसकी पावर सेट करेंगे तो फाई, पहले तो एक अकेला फाई सेट आएगा, फिर उसके बाद में 1, हमारे पास एलिमेंट है 1 तो 1 अकेला आएगा, फिर इसी के साथ में क्या है 2 है तो 2 भी अकेला आएगा। ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या होगा, 1 और 2 दोनों को एक साथ में लिख के ये भी क्या है, एक इंटरवल है, और इसको दोनों इन सभी को कलेक्ट कर देंगे। कलेक्ट करने यानी कलेक्शन करने के बाद में जो ये सेट बनेगा ये क्या है, एक पावर सेट है। क्या है, ये पावर सेट है। ठीक है। अब पावर सेट है यानी जितने भी एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसकी पावर होती है ना 2 की पावर m। यानी कि जब हमें ये जांच चेक करना हो कि ये आंसर सही है या नहीं तो हमें क्या करना होगा, n पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर m। यहाँ m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जैसे ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2 थे,
तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 तो इक्वल टू कितना आ गया 4। और यहाँ हम चेक कर सकते हैं पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसी के साथ ये पावर सेट भी कंप्लीट है। अब हम करेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्या है, द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट या ऑल एलिमेंट्स ऑफ विच ऑल अदर सेट आर सबसेट, सभी के सभी क्या हों, सबसेट हों। एक ऐसा सेट क्या है, एक ऐसा सेट, उस सेट के अंदर सभी के सभी सब सेट एग्जिस्ट करते हों, उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट हमारे पास गिवन है 1 3 5, बी सेट है 2 4 6, सी सेट है 0 2 4 6 8। ठीक है, तो अब हमें इनका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो सभी के सभी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ से 0 स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ 9 यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये तो यदि हमारे पास ऑप्शन में है तो हम 9 यूज़ करेंगे, नहीं अदरवाइज हम यहाँ तक सिर्फ ये यूज़ करेंगे। अब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट में देखो देखो ए सेट क्या है, अब ये यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब हम देखो चेक कर सकते हैं, देखो कि जो ए सेट है वो क्या सब सेट है यूनिवर्सल सेट का। अब देखो यूनिवर्सल सेट ए सेट में क्या है 1 3 5 एलिमेंट कौन कौन से है, 1 3 5 हैं। और यूनिवर्सल सेट में देखो 1 3 और 5 एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या है, हर एक सेट। इसी तरीके से बी सेट भी क्या है, बी सेट भी क्या है, सब सेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। इसी तरीके से क्या है, सी सेट भी क्या है, सब सेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, यानी कि सभी के सभी जो सेट हैं वो सब सेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, आप सभी को ये सभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई तो एक बार आप वीडियो दोबारा से रिपीट करके एक बार दोबारा से देख लें, आपको मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।